चुनाव के बीच ममता बनर्जी को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियों को रद्द कर दिया। जस्टिस देबांशु बसक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जिन टीचर्स की नौकरी रद्द की गई है उन्हें 4 हफ्ते में ब्याज समेत सारी सैलरी वापस करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के जरिए 25,000 से ज्यादा टीचर्स को अपॉइंट किया गया। बाद में पता चला कि भर्ती में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। टीचर भर्ती घोटाले में उस वक्त बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी समेत डिपार्टमेंट के कई अफसर जेल में हैं। कोर्ट ने बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को नया पैनल बनाकर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने को कहा है और सीबीआई से 3 महीने में भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आया उस वक्त ममता बनर्जी रायगंज में रैली कर रही थी। ममता ने कोर्ट के फैसले को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं ने अगले हफ्ते बम फूटने की बात कही थी, आज बम फूट गया। ऐसा लगता है कि कोर्ट के फैसले बीजेपी के दफ्तर में लिखे जाते हैं। ममता ने कहा उन्हें कंटेम्प्ट का डर नहीं है, कोर्ट चाहे तो उन्हें जेल में डाल दे, लेकिन वो लोगों के साथ खड़ी रहेगी, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। কি বোমা না তো 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। একজনকে দেখলেন না বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল, তার অর্ডার ছিল এটা। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একদম স্যাটিসফাইড করে দিয়েছিল। এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা বলে দেয় সেই ড্রাফটটা তারা করে দেয়। কি করবেন? আমায় সাজা দেবেন, ডিফামেশন করবেন, আমি তৈরি। জেলে পাঠাবেন, আমি তৈরি। কারণ মানুষের কথা বলবার জন্য আমায় যদি শাস্তিও নিতে হয় আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু তবু মনে রাখবেন পরিবার যদি বিপদে পড়ে তার পাশ থেকে আমি সরে দাঁড়াবো না। ममता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा इतने सारे लोगों की नौकरी चली गई, इसके जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। जिन लोगों की नौकरी गई उन्हें अपने पैसे ममता की पार्टी के लोगों से वापस मांगने चाहिए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा इन लोगों को टीएमसी के उम्मीदवारों का विरोध करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको सब कुछ मालूम था। आज जिसका जिसका नौकरी बर्खास्त हुआ है, जो लोग टीएमसी का नेता कर्मी मंत्री को घूस देकर उनको ये नौकरी मिला, 2016 का जो पैनल कैंसिल हुआ, हम उनको बोलेंगे आप लोग का जितना दिन का वेतन है, सैलरी है, सूद समेत आपको वापस करना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे? आपका टीएमसी का लीडर से जिसको आप लोग घूस दिए थे, जाके उनका घर घेराव करिए, उनको बोलिए पैसा वापस देना पड़ेगा। जिससे आप लोग घूस दिया है उनका नाम में थाना में एफआईआर करिए। टीएमसी का प्रार्थी जहाँ जहाँ है उनको घेराव कीजिए, उनको बोलिए क्यों हमारा नौकरी जाएगा, पैसा दिए है ना, तो आप नौकरी क्यों गए हैं इसका उत्तर पूछिए। ममता भले ही कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रही हूं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा भर्ती में कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इसके बाद कुणाल घोष ने ममता की लाइन फॉलो की। उन्होंने फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। कुछ तो गलत था, कुछ लोग गलत कम किया था। तो सीएम मैडम ने क्लियर कट बोल दिया था जिसमें गलत है वो छोड़ के जिसका हक है नौकरी उसको वो हक मिलना चाहिए। भाजपा बोल रहे थे ये वीक में शुरुआत में ही एक
धमाका होगा। तो ये अगर धमाका है तो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आने वाला है वो भाजपा को मालूम पड़ जाता है। भाजपा वो डायरेक्ट करते हैं और यहाँ को जो ऑर्डर जो टाइप होता है वो भाजपा का पास चला जाता है। अभिजीत गांगुली इससे पहले जस्टिस थे, वो चला गया उम्मीदवार होने भाजपा का। वेटिंग लिस्ट में और कौन कौन है वो भी तो देखना चाहिए। टीचर भर्ती घोटाला नया नहीं है। इसी घोटाले में पार्थो चैटर्जी जेल में है। इसलिए ममता ये तो नहीं कह सकती कि टीचर्स की भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ। और ये भी सही है कि ममता बनर्जी की सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हो सकता है हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे हो जाए। जिन टीचर्स की नौकरी हाईकोर्ट ने रद्द की उन्हें तुरंत वेतन न लौटाना पड़े। लेकिन इसमें बीजेपी को ममता के खिलाफ बड़ा इशू बनाने का मौका मिला है और इसीलिए ममता बनर्जी अब हाईकोर्ट के खिलाफ बोल रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो। फिर वो ये कह सके कि बीजेपी की वजह से 23,000 टीचर्स पर मुसीबत आई, लेकिन वो टीचर्स और उनके परिवारों के लिए लड़ रही है।